आकाश आनंद और मायावती के बीच सुलह के क्या मायने हैं? कैसे लिखी गई आकाश आनंद और मायावती के बीच सुलह की पूरी पटकथा? क्या अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के डर ने मायावती को एक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। बसपा से निकाले जाने के एक माह के भीतर ही आकाश आनंद की अब बसपा में वापसी हो गई। बीते शनिवार को एक के बाद एक उन्होंने एक्स पर 4 पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मायावती से माफी मांग ली और ये विश्वास दिलाया कि वो आगे से कभी भी पार्टी विरोधी कोई कार्य नहीं करेंगे और यहाँ तक कि अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ भी उनका कोई संबंध नहीं होगा। इसके बाद मायावती ने भी कई ट्वीट किए और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आकाश आनंद को माफ कर दिया, लेकिन इस बीच उन्होंने 2 और बातें भी कही जिनके अपने आप में काफी बड़े मायने हैं। पहला ये कि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, यानी उन्होंने आकाश आनंद की वापसी तो बसपा में करवा दी है, लेकिन उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया है। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को माफी नहीं मिलेगी, ना ही उनकी बसपा में वापसी होगी, क्योंकि उन्होंने अक्षम्य अपराध किया है। मायावती का ये ट्वीट और उधर आकाश आनंद के पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एक महीने में ऐसा क्या हो गया कि मायावती का दिल आकाश आनंद के लिए पसीज गया और 1 महीने के भीतर ही उन्होंने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि पार्टी में भी उनकी वापसी करवा ली। तो ये सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है, बल्कि उनको निकाले जाने के बाद से ही इसकी एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो चलिए आपको आकाश आनंद की वापसी से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं, कुछ पॉइंट्स बताते हैं, जिनके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आकाश आनंद और मायावती के बीच ये सुलह कैसे हुई और इनकी वापसी की स्क्रिप्ट आखिर कैसे तैयार की गई। बसपा सूत्रों की माने तो ये सब अचानक नहीं हुआ। आकाश आनंद के जाने के बाद मायावती भी पार्टी में अकेले पड़ गई थी और पार्टी की सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी, चाहे वो पार्टी की तरफ से जवाब देना हो, पार्टी संगठन को मजबूत करना हो, या फिर विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब देने हो, या फिर विपक्ष को किसी मसले पर घेरना हो। ये सब काम अब मायावती के कंधे पर आ गए थे। इसके चलते मायावती भी अकेली पड़ गई थी और तभी उन्हें पहली बार आकाश आनंद की जरूरत महसूस हुई और तभी से उन्हें वापस लाने की कहानी लिखी जाने लगी थी। और उनकी वापसी की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उनके जाने के बाद बसपा कैडर में पार्टी कैडर के कार्यकर्ताओं का उत्साह समाप्त होता जा रहा था। कई ऐसे मौके आए जहां पर बसपा पूरी तरह से फेल होती नजर आई आकाश आनंद के जाने के बाद, क्योंकि आकाश आनंद एक युवा नेता थे और काफी तेज तर्रार भाषण आदि के लिए जाने जाते थे और युवाओं को काफी जल्दी वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। और इन सब के चलते पार्टी कैडर का दबाव भी उनकी वापसी के लिए बढ़ने लगा था। हालांकि मायावती के फैसले के खिलाफ पार्टी में कोई बोल नहीं सकता, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने यह भांप लिया था कि आखिर पार्टी कैडर के लोग चाहते क्या है, और इसके बाद ही उन्होंने आकाश आनंद को वापस लाने का फैसला किया। तो दूसरी बड़ी वजह थी पार्टी कैडर का दबाव। आकाश आनंद की बसपा में वापसी की तीसरी बड़ी वजह बने चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी प्रमुख है, और वहीं दूसरी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। इन दोनों के चलते भी मायावती को ये फैसला लेना पड़ा। जिस तरह से आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है वो, और समाजवादी पार्टी बहुजन वोट बैंक पर और बसपा के नेताओं पर सेंध लगा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो वहीं बीजेपी भी अब अम्बेडकर का नाम भुनाकर बहुजन और दलित वोट बैंक को साधना चाह रही है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी जो पार्टी की थी वह मायावती के कंधों में आ गई। ऐसे में बसपा कैडर में काफी निराशा आ गई थी। कार्यकर्ताओं को यह डर था कि अगर इसी तरह होता रहा तो कई जो पार्टी कैडर के बड़े नेता हैं वो या तो अखिलेश यादव की तरफ चले जाएंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ शामिल हो जाएंगे। इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बसपा सुप्रीमो ने यह सोचकर कि उनका बसपा कैडर का कोई बड़ा नेता या वोट बैंक चंद्रशेखर या अखिलेश की ओर ना जाए, उन्होंने आकाश आनंद को वापस बसपा में लाने का फैसला किया। और इस तरह चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव भी आकाश आनंद की वापसी की एक बड़ी वजह बने। तो कुल मिलाकर यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। जब आकाश के पिता आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छोड़ा था, तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि आकाश आनंद की बसपा में वापसी हो सकती है। तो वापसी अब उनकी हो गई है और जहां तक है तो अंदाज ये भी लगाया जा रहा है कुछ दिनों बाद उन्हें उनका पहला जो पद था नेशनल कोऑर्डिनेटर का वो भी आकाश आनंद को बना दिया जाएगा। और उनकी वापसी के लिए परिवार में आपस में कई बार बातचीत भी हुई और इस तरह पूरी एक स्क्रिप्ट के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इसी स्क्रिप्ट के चलते आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर मायावती से माफी मांगी और फिर मायावती ने सार्वजनिक तौर पर उन्हें एक्स पर पोस्ट करते हुए माफ करके बसपा में वापसी के लिए दरवाजे खोल दी।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? आकाश आनंद की वापसी से बसपा को कितनी मजबूती मिलेगी? इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।